नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर ने इसके लिए न्यूज 18 से खास बातचीत की। कहा, सदन सुचारू रूप से चलाया जाए, पार्टियों को अनुशासन का पालन करना चाहिए, दिन में बिल पास नहीं होना चाहिए, बिल पर एक सकारात्मक चर्चा हो। अभी हमारे साथ हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। सर, शिमला का ऐतिहासिक शहर 100 सालों के बाद पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन चल रहा है, क्या आउटकम निकल रहा है इससे? पीठासीन अधिकारियों के शताब्दी सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण और निर्णयों संकल्पों के साथ इस सम्मेलन का समापन होगा। हमने 2 दिन तक सभी विषयों पर व्यापक चर्चा की है, संवाद किया है। सभी विधानसभा के अध्यक्षों, विधान परिषद के अध्यक्षों के महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, अमूल्य विचार व्यक्त हुए हैं। उन अमूल्य विचारों, सुझावों के आधार पर कुछ संकल्प और प्रस्ताव लेंगे, जिससे देश के अंदर लोकतंत्र सशक्त और मजबूत हो, विधानमंडल जनता के प्रति जवाबदेही हो, जनप्रतिनिधियों की भूमिका विधानमंडल में सकारात्मक हो, कुछ अच्छी पहल और नवाचारों के साथ सदनों में कार्रवाई चले, ताकि हम जनता को अपेक्षित परिणाम दे सकें। मुझे आशा है कि 2 दिन के अधिवेशन के संकल्प और प्रस्तावों से हम एक नई ऐतिहासिक शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर देश के अंदर सभी विधानमंडलों के अंदर नई चर्चा, संवाद का एक अच्छा वातावरण बनेगा, सकारात्मक चर्चा होगी और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर एक सामूहिकता के साथ निर्णय और संकल्प करेंगे। एक सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जिस तरीके से चाहे वो लोकसभा की बात करें या विधानसभाओं की बात करें, साल भर में जो कार्रवाई होती है वो लगातार हम देख रहे हैं कि घटती जा रही है। तो उस पर लेकर क्या इस सम्मेलन में किसी विषय पे चर्चा हुई? सदनों में बैठकों की घटती संख्या, इस पर पूर्व में भी पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन पर चिंता व्यक्त की गई थी। हमारी कोशिश है, हमने सभी विधानमंडलों में विधानसभा के अध्यक्ष, सभापति की भी अपेक्षा है कि विधानमंडलों की बैठकों की संख्या पर्याप्त होना चाहिए, जनप्रतिनिधि को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए और इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई है। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर विधानमंडलों में घटती संख्या को रोककर हम सदनों को ज्यादा दिन तक चले, सकारात्मक चर्चा हो, नए नवाचारों की चर्चा हो, अच्छी पहल की चर्चा हो, सकारात्मक वातावरण बने, वाद विवाद संवाद के लिए एक अच्छा वातावरण बने। इसके लिए भी पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन में चर्चा हुई है, जिसके सार्थक परिणाम निकलेंगे। क्या प्रोत्साहन के लिए भी आप कोई कदम उठाएंगे? निश्चित रूप से हमने विधानमंडल के सदनों को पुरस्कार करने का भी तय किया है। जो विधानमंडल हमारे मापदंडों के अनुसार लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करते हुए उन्होंने उन मापदंडों को पूरा किया है, तो निश्चित रूप से ऐसी विधायिकाओं को भी पुरस्कार करने का निर्णय संकल्पों में लिया है। सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने तब आती है जब हाउस में हम देखते हैं कि हंगामा होता है, वेल पे सांसद चले जाते हैं, चुनौती रहती है और आमतौर पर देखते हैं कि सस्पेंशन एक आखिरी उपाय होता है। तो क्या इस पर भी
इस सम्मेलन में कोई एक आम राय आप लोग बना रहे हैं कि किस तरीके से सुचारू तरीके से चलाया जा सके सदन को? इसमें सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करनी पड़ेगी। दलों में स्वयं अनुशासन हो, जनप्रतिनिधियों में स्वयं अनुशासन हो, अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटियां हो, एक अच्छे वातावरण में चर्चा हो, इसके लिए एक सकारात्मक माहौल बनाने की आवश्यकता है। हमने निर्णय किया है कि सभी विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी अपनी अपनी विधायिका में सभी दलों से चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और एक सकारात्मक वातावरण बनाएंगे जिससे सदनों में व्यवधान कम से कम हो, अच्छी चर्चा संवाद हो, सकारात्मक चर्चा हो। मुझे आशा है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव में इस संकल्प के साथ यहां जाएंगे कि इन सदनों की प्रतिष्ठा और गरिमा को और बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है और हम इसके लिए कर्तव्य भावना के साथ काम करेंगे। सर, संसद सत्र की शुरुआत हो रही है और आपके रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो पिछले सत्र को छोड़ दे तो बाकी सत्र में आपकी प्रोडक्टिविटी जो सदन की रही है वो बहुत ऐतिहासिक रही है। क्या आप इस बार भरोसा है कि फिर से आप अच्छे तरीके से चला पाएंगे? मुझे विश्वास है कि सदन की कार्रवाई निर्बाध रूप से चलेगी, बिना व्यवधान के चलेगी, ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी, संवाद होंगे, सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करेंगे और सभी राजनीतिक दलों से मेरी अपेक्षा रहेगी कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और सभी दलों का उसमें अपेक्षित सहयोग मिले। एक सवाल है कि जिस तरीके से दिन में या जिस तरह से हंगामे में सदन में जिस तरह से बिल पास किए जाते हैं, क्या आप उसको अच्छा मानते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं इसके लिए कि एक विधेयक में लंबी चर्चा हो, संवाद हो और सर्वसम्मति से हो, सबकी सहमति से हो। इसलिए बीएससी के अंदर भी चर्चा करते हैं और इसमें सकारात्मक चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में एक अपेक्षित परिणाम आएंगे। आखिरी सवाल सर, संसद सत्र से पहले क्या आप एक कंसल्टेशन जो आप लगातार बैठक करते हैं, आप कहीं ना कहीं कोशिश करते, अपील करते, वैसी प्रक्रिया फिर से होगी? लगातार चर्चा संवाद चलती रहती है, ये निरंतर प्रक्रिया है। एक दिन की सर्वदलीय बैठक करने से परिणाम नहीं आते। नियमित रूप से मैं सभी राजनीतिक दलों से चर्चा संवाद करता रहता हूं और मेरी अपेक्षा है कि इस बार सदन में उन चर्चा संवादों के अपेक्षित परिणाम आएंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, शिमला। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। पवई इलाके में आग का तांडव देखने को